और क्या नई चीज़ें, कितनी नई जेलें बन रही हैं, तमाम मुद्दों को लेकर कैदियों से जुड़े हुए, जेलों से जुड़े हुए बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीजी जेल आलोक कुमार रॉय। उनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह से जेल में जो कैदी होते हैं उनको लेकर कुछ नया सिस्टम जो है, नई तकनीक लेकर आ रहे हैं, जिसमें उनका जो रेटिना है वो भी स्कैन किया जाएगा और इसके साथ साथ ही उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो लंबे समय तक डिपार्टमेंट के पास रहे, इसको लेकर काफ़ी नई तकनीकों का इस्तेमाल आप करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने हमारी ये तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मैंने ये बात कही थी कि जो जेलों में गैंगस्टर्स बंद हैं और उनके अराउंड जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोकना हमारा सर्वप्रथम उद्देश्य है और हमने इस ऑब्जेक्टिव को 100% अचीव किया है। हमने तरह तरह से स्ट्रिक्टनेस करके और उनकी हर तरह से मॉनिटरिंग करके, उन मुलाकातियों की मॉनिटरिंग करके, पिक्स की मॉनिटरिंग करके, तमाम चीज़ें करके हमने इस चीज़ को इंश्योर किया है कि गैंगस्टर्स के अराउंड कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो। इसी संदर्भ में हम आगे चलते रहे और जब दूसरा हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तब भी हमने ये बात कही थी कि वी आर ट्राइंग टू इन्फ्यूज न्यू ब्लड टू द इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हम सारी बातें करते रहे। इसमें ही ये आगे और ये बिंदु आया कि जिसको हम कह रहे हैं मेज़रमेंट कलेक्शन यूनिट। मेज़रमेंट कलेक्शन यूनिट में क्या है कि इसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा और इसमें रेटिना और फेस सारा कुछ स्कैन होगा और ये जो है यूनिफाइड एनालिसिस, यूनिफाइड स्कैन का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास पहले से ही नेफिस था। हमारे नेफिस था तो नेफिस में ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट की व्यवस्था थी और फिंगरप्रिंट से ही क्रिमिनल का आइडेंटिफिकेशन होता था। अब ये क्या है कि अगर बॉडी का कोई भी पार्ट अगर सीसीटीवी में कहीं पे आता है तो इससे मैच किया जा सकता है। इसका स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में रिपोजिटरी होगा जो कि हरियाणा स्टेट के अंदर होगा और नेशनल लेवल पे इसने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में इसकी रिपोजिटरी होगी और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में इसका बाकी जो स्टेट के क्रिमिनल्स हैं उनका वहाँ पे डाटा इकट्ठा रहेगा। तो ये जो है प्रिजन ऑफिशियल्स के लिए और पुलिस ऑफिशियल्स के लिए ये इस पर काफ़ी फैसिलिटेट होगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल्स। अब इसमें यह है कि इसमें जो हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो हमें जो है उपलब्ध कराया जा रहा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से और हर्ट्रॉन ने उसका परचेज भी कर लिया है। बहुत जल्दी हम इसको सारे जेलों, मतलब 20 जेल है हमारे पास, 20 जेल में इंस्टॉल करेंगे और जो भी नए क्रिमिनल्स आएंगे उनका इस मशीन द्वारा पूरा स्कैन किया जाएगा, उनका सारा डाटा इकट्ठा किया जाएगा। सर, इसी के साथ कई सारी जो नई ज़िला जेल हैं उनको बनाने को लेकर भी जो है वो प्रपोजल्स थे, चरखी दादरी में, फतेहाबाद में, वो चीज़ें कहाँ तक पहुँची है, कब तक वो बन जाएंगी? ये इस समय एक तो हमारी हाई सिक्योरिटी जेल थी रोहतक में, तो हाई सिक्योरिटी जेल रोहतक में हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक हमारी रेवाड़ी जेल ऑलमोस्ट कंप्लीट है, वो 5-10 दिन के अंदर ही हमको 10-15 दिन के अंदर उसका हमें पोजीशन मिल जाएगा और वो जेल जो है वो फंक्शनल होने जा रही है। इसके अलावा जैसे आपने बताया कि ये चरखी दादरी, फतेहाबाद और ये पंचकुला में भी जेल की जगह को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, लैंड एक्वायर कर ली गई है और बहुत जल्दी ही उसका काम शुरू होने जा रहा है। रोहतक का भी सर आपने जिक्र किया, जो हाई सिक्योरिटी जेल है उसका कितना काम पूरा हो चुका है? क्योंकि इसको लेकर काफ़ी जो है बताया गया था कि काफ़ी सिक्योरिटी इसमें, हाई प्रोफाइल, किस तरह के क्रिमिनल्स जो हैं वो इस जेल में रखे जाएंगे और कब तक उसका पोजीशन आपको मिल जाए? हाई सिक्योरिटी रिस्क जेल का मुझे लगता है कि अगले 3-4 महीने के अंदर उसका पोजीशन मिल जाएगा और उसमें सारे लेटेस्ट गैजेट लगाए गए हैं और उसमें इस तरह की व्यवस्था की गई है कि कोई भी संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन अंदर से बाहर जो होने की जो प्रॉब्लम जेलों में अक्सर आपने देखा होगा कि इंडियन जेल्स में भी, बाहर भी, प्रिजन में इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो उसमें सारे इंतज़ाम किए गए हैं कि किस तरह से संचार तंत्र को ध्वस्त किया जाए और अंदर से कोई भी बाहर अपनी चीज़ को ना कम्युनिकेट कर सके। सर, एक ओपन जेल खोलने का भी जो है एक प्लानिंग थी, एक चर्चा थी, ये विषय कहाँ तक पहुँचा है? क्योंकि जिस तरह ओपन जेल में जो कैदी हैं वो काम कर सके, अपने परिवार के साथ भी रह सके, कुछ इस तरह का माहौल है, ये कॉन्सेप्ट भी क्या कुछ प्लानिंग में है? ओपन जेल हमने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रखा है, फरीदाबाद में कर रखा है, करनाल में कर रखा है और ओपन जेल का कंसेप्ट काफ़ी अच्छा चल रहा है। अब ओपन जेल को और
बढ़ावा देने की आवश्यकता है, उसको हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। उसमें हमको कई बार ये देखना पड़ता है कि जो जो हार्डकोर कई ऐसे ऑफेंसेस हैं जो हार्डकोर में आते हैं। अब वो क्राइम चाहे आपने पहली बार भी किया हो, और जैसे रिपीटेटिव रेप ऑफेंसेस हैं या इस तरह के हैं, तो वो अगर एक सिंगल इंसिडेंस भी अगर उसको माना जाए तो वो हार्डकोर में आ जाते हैं। फिर उन हार्डकोर लोगों को ये फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। तो ये अगर उस कैटेगरी में आप आते हैं तो ये फैसिलिटी उपलब्ध है और ये ठीक चल रही है फैसिलिटी। इसको आगे हम और प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। दूसरी सवाल सर मेरा ये है कि जेल डिपार्टमेंट और जो पुलिस विभाग है उसमें कहीं ना कहीं एक चाहे वो वर्दी को लेके और बैज को लेके, क्योंकि डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने भी इसको लेकर आपत्ति जताई है, पत्र लिखा है, क्या ये मैटर है और क्या इसमें अभी हो रहा है? देखिए, ये आपने नाम ले लिया किसी अन्य उच्च अधिकारी का। मैं केवल अपने पर्टेनिंग में अपनी बात कर सकता हूँ कि जो मैंने बात कही थी वो केवल डेपुटेशन की चर्चा वाली बात कही थी, जो मैंने बात कही थी। अब दूसरी बात यह है कि आप किसी और के हवाले से मुझसे अगर कोई प्रश्न पूछना चाहे तो वो बड़ा एक डिफिकल्ट और गंभीर सा मामला है। पर ये इस मैटर में आप क्या बैज और ये जो वर्दी का मैं बता रहा हूँ आपको, इस मैटर पे जितने पॉइंट्स रेज किए जाएं या बोले जाएं, वो मैटर एग्जामिन करने के लिए एक अलग डेस्क लगा रखा है होम में, और उनके पास सारे रूल्स हैं, उनके पास नियमों की जानकारी है, उनके पास सीपीए में क्या है पीछे। या आपने देखा कि पुलिस फोर्स और एक ही नहीं है, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस भी हैं, सबके रैंक मेंटेन होते हैं और नियमों के अनुसार वो होते हैं। उन नियमों की जानकारी किसको है? जो वहाँ बैठा है उसको है। हमें नियमों की जानकारी नहीं है, हमारे वो अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो दोनों बातें न होने पे उसके बारे में कोई भी कमेंट करना बड़ा मुश्किल काम है। तो नियमों के अनुसार आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए आपकी तरफ से, क्या इसमें पक्ष? नियमों के अनुसार ये होना चाहिए कि इसकी पूरी बाकायदा एनालिसिस होनी चाहिए। बाकी स्टेट में भी प्रिजन डिपार्टमेंट है, बाकी स्टेट में भी पुलिस डिपार्टमेंट है, अपने सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, और रैंक जो है वो उसकी पैरिटी तो हर जगह मेंटेन होनी चाहिए। रैंक ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने बाजार से स्टार खरीदे और लगा लिए, और नियमों के अनुसार होने चाहिए। वो नियम कहाँ से डिसाइड होंगे? वो नियम वहीं से डिसाइड होंगे। जो नियम डिसाइड होंगे उसकी पालना होनी चाहिए। तो इसमें ये है। बाकी ये जो आपने जो कही है उस तरह की कोई बात नहीं है। किसी ने कोई पत्र नहीं लिखा है, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किसी पे नहीं रेज किया है, लेकिन कोई चीज़ मॉनिटर होती है और एग्जामिन भी होती है, तो उसको एग्जामिन होने दिया जाए, और एग्जामिन वो करे जिसके अधिकार क्षेत्र हो। ऐसा ना हो कि आप मुझसे पूछिए, मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, मुझे नियमों की भी जानकारी नहीं है, मुझे बाकी जो जगहों पे जो प्रैक्टिस चल रही है उसकी भी जानकारी नहीं है, और मैं बिना ज्ञान के अगर कोई बात कहूँ बिना अनुभव के, तो वो ठीक नहीं है। कुल मिलाकर सब चीज़ों को एग्जामिन होना चाहिए और दूसरे प्रदेशों में किस तरह से जो पॉलिसीज चल रही हैं उसको देखकर भी जो है इस पूरे जो रिफॉर्म्स हैं वो आने चाहिए। तो ये थे हमारे साथ आईपीएस आलोक कुमार रॉय जो कि डीजी जेल हैं। उन्होंने अब जानकारी दी कि प्रदेश में क्या जेल रिफॉर्म्स जो है वो लेकर आ रहे हैं, कितनी नई जेलें बनने वाली हैं और क्या नई